नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी उपस्थित हूं जसवंत नगर कॉलोनी में। मैंने आसपास के क्षेत्रों में सभी से पता किया, अप्रॉक्स 80-90% कॉलोनी करीब कन्वर्टेड है। सारे मकान यहां कन्वर्टेड हैं। दिक्कत क्या है, मैं क्यों यहाँ लाइव कर रहा हूँ, क्यों पड़ताल कर रहा हूँ? मामला ये है, आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, ये 3 बिजली की लाइन जा रही है। एक लाइन 11,000 केवी की है, तीनों लाइन मिलाकर हो गई 33,000 केवी की। 33,000 केवी की लाइन इन कन्वर्टेड मकानों की रिहायशी कॉलोनी के ऊपर से जा रही है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि आए दिन यहाँ पर रोजाना यहाँ एक दिन छोड़कर किसी दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, लोगों की जान खतरे में। लेकिन बावजूद उसके प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। बिजली विभाग कोई भी इसको प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है, इसको चेंज करने के लिए, इसको ट्रांसफर करने के लिए। अगर सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है सबसे बड़ा वो ये कि अगर यहाँ पर ये लाइन पहले से ही जा रही थी, पहले से ये प्लान में था, तो फिर क्यों यहाँ पर ये कॉलोनी बसा दी गई, क्यों इसको कन्वर्ट कर दिया गया, क्यों यहाँ लोगों को मकान बनाने के अप्रूवल दे दिए गए? मैं कैमरामैन से कहूँगा ऊपर की ओर दिखाएं कितनी ये रिस्की लाइन है। साथ ही साथ थोड़ा जूम करके करीब आ जाए, मैं करीब लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों वीडियो पर शेयर बटन ज़रूर दबाइए, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। यहाँ जसवंत नगर जो एरिया है, इस एरिया के लोगों की जान मुश्किल में आ रखी है बिजली विभाग की गलती की वजह से, बिजली विभाग की दिक्कत की वजह से। लगातार जो भी मुद्दे हैं जनता से संबंध में इसी तरह से उठा रहा हूँ। आप मेरी कैमरा स्क्रीन में देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, सामने की ओर जो लाइन जा रही है वो छत से करीब टच हो रही है। कई तो लोग ऐसे हैं वो अपने छत के एक हिस्से पर जा भी नहीं पाते हैं। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो 2 या 3 साल 4 साल पहले पैदा हुए हो, परंतु वो छत पर कभी जीवन में जा ही नहीं पाए, क्योंकि वहाँ से जा रही है 33,000 केवी की लाइन। आए दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों से ही बात कराऊंगा। अभी यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति के घर के अंदर मौजूद हूँ। मैंने उनसे बातचीत की, पूरा मामला जानने की कोशिश की। दोस्तों उनसे भी आपकी बातचीत कराऊंगा। साथ के साथ रिक्वेस्ट है, वीडियो पर शेयर बटन दबाइएगा। आज थोड़ा लाइव टेलीकास्ट, लाइव पड़ताल लेट हो गई क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बावजूद इसके आपका भाई निकला है फील्ड में आपके लिए फिर से एक जनता का मुद्दा उठाने। अब आपकी जिम्मेदारी है वीडियो पर शेयर दबाएं, सब तक जानकारी पहुँचाएँ। यहाँ स्थानीय एक व्यक्ति है हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अंकल इधर आ जाइए, आप परिचय दे दीजिए। सबसे पहले नाम बता दीजिए उधर देख के अपना। मेरा नाम हरि किशन। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं आप इस कॉलोनी में? 2008 से। 2008 से। तो कन्वर्टेड है आपके दोनों प्लॉट, ये और ये? इनके बगल में एक 2 मंजिल का मकान है। दोनों कन्वर्टेड हैं। तो इस वाले प्लॉट पे आपने अभी तक मकान क्यों नहीं बनाया, उसका कारण बताइए आप। इसी की वजह से, लाइन की वजह से, हादसा होने की वजह से नहीं बनाते हैं। यहाँ आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। कोई यहाँ पास में किसी पंडित जी के साथ हादसा हुआ था, उस मामले में क्या कहानी है वो बताइए थोड़ा। उनके भी मकान ऊपर बना लिया था उन्होंने, तो वहाँ कूलर निकाल रहे थे, उनके टच हो गया था। अच्छा। इसके बाद में वो टच होने से वो घायल हो गए थे। जयपुर तक ले गए, उसके बाद में अपने घर हैं। अच्छा, बिजली विभाग की तरफ से कोई मदद मिली उनको, कोई बदलाव आया है स्थिति में? आए थे, आकर के इनके ऊपर वाले हिस्से को तोड़ गए थे बस। अच्छा, उनका ही मकान तोड़ गए और कोई बदलाव नहीं किया? फिर उसके लिए कोई मुआवजा वगैरह दिया गया उनको तोड़ फोड़ के लिए? अब ये तो पता नहीं क्या किया है उन्होंने। तो उसके लिए भी मैं उनसे पंडित जी से बात करने की कोशिश करूँ, क्या उनको कोई मुआवजा दिया? अब यहाँ अंकल बता रहे हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ जो बातचीत में ये नहीं बता पाए। ये बता रहे थे बातचीत शुरू करने से पहले, इनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों के लिए 1-1 मंजिल इन्होंने मकान बना दिया। दूसरे बेटे के लिए इस प्लॉट पर बनाना था, जो ये खाली पड़ा है मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं, परंतु इस पर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये 11,000 केवी की 3 लाइनें यानी 33,000 केवी की लाइनें ऊपर जा रही हैं। इसकी वजह से इन्होंने इस पर मकान नहीं बनाया। तो देखिए इसमें जिम्मेदार कौन है? आदमी ज़मीन खरीदता है, मेहनत से पैसा कमाता है, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके ज़मीन खरीदता है और फिर उसके बाद में वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस पर मकान नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि सरकार की ये बिजली वाली लाइन ऊपर से जा रही है। यहाँ बताते हैं स्कूल में भी कुछ हादसे हुए थे, सामने स्कूल है जसवंत स्कूल, इसमें कुछ पहले कभी हुए थे, हमारे सामने तो हुए नहीं। क्या कोई मिस्त्री वगैरह चिपक गया था बनाते टाइम, ऐसा लगता है? तो यहाँ हादसे लगातार हुए हैं, यहाँ दिक्कत लंबे समय से चल रही है। मैं और आपको जूम करके चारों ओर से दिखा देता हूँ। ये लाइन पूरी तरह से रिहायशी एरिया के अंदर से जा रही है, पूरी कॉलोनी के अंदर से, और ये अब की परेशानी नहीं है, बहुत लंबे समय से चल रही है। इसमें बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जोर लगाया, बावजूद इसका कोई असर नहीं पड़ा। तो जो भी इस क्षेत्र का, स्पेसिफिकली जसवंत नगर क्षेत्र का या भरतपुर शहर का व्यक्ति जो भी मुझे देख रहा है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी अगली बार जब भी वो वोट दे तो इस मुद्दे को खासतौर पर ध्यान रखा जाए कि ये जो 33,000 केवी की मौत की लाइन जा रही है, इसको हमारे एरिया से हटवाया जाए, इस कन्वर्टेड एरिया से हटवाया जाए। यूआईटी को बराबर पैसा दिया गया, अप्रूवल यूआईटी ने कैसे दे दिया, यहाँ पर कन्वर्ट कैसे कर दिया इन ज़मीनों को, अगर ये लाइन हट नहीं सकती? क्योंकि ये प्रोजेक्ट बड़ा है, मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें बहुत पैसा गवर्नमेंट का भी लगने वाला है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो ज़रूरत
इस आवाज़ को बहुत ज़्यादा बुलंद बनाने की है, बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पदाधिकारियों तक पहुंचाने की है। तो तब तक शेयर दबाइएगा, शेयर तब तक रुकना नहीं चाहिए, तब तक सब तक ये जानकारी नहीं पहुंच जाती। अब मैं आपको बाहर की ओर ले चलता हूं, जहां जसवंत नगर ये जसवंत स्कूल है, वहां पर जो ये लाइन जा रही है, मैं वहां से उस एरिया से भी आपको दिखाता हूँ। साथ के साथ आप शेयर दबाइए, सब तक जानकारी पहुँचा के सबको कनेक्ट कीजिए। आप कल्पना कीजिए स्कूल के अंदर छोटे बड़े बच्चे पढ़ते हैं, वो अगर इस बाउंड्री को क्रॉस करके आ जाए, यहाँ देखिए स्कूल प्रशासन ने जो व्यवस्था ऊपर की ओर कर रखी है वो ये है कि बाउंड्री लाइन बना रखी है ताकि क्रॉस करके कोई उस ओर से इस ओर आ ही ना सके जिस ओर ये लाइंस जा रही हैं। तो ये एक तरह की टेम्प्रेरी व्यवस्था है। अगर कोई बच्चा अगर यहाँ से कूद कर आ जाता है और टच हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? स्कूल। मेरी समझ में तो स्कूल तो बिल्कुल नहीं है जिम्मेदार, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये फैलाई हुई है बिजली विभाग की, उन सभी प्रशासनिक विभागों की, उन सभी सरकारी विभागों की, जिनकी सीधे तौर पे जिम्मेदारी ये बनती है कोई इस लाइन को रिमूव करवाएं। मैं लगातार इस मुद्दे को इसी तरह उठाता रहूँगा दोस्तों, इसी तरह आपको जानकारी पहुंचाता रहूँगा। ये पहला दिन है जब मैं इस लाइन पर पहला वीडियो कर रहा हूँ। एक ये साथी हमें मिले हैं जो इससे परेशान है, इस दिक्कत से परेशान है। मैं और भी लोगों को चिन्हित करूँगा, इस एरिया के पार्षद से भी बातचीत करूँगा, जो व्यक्ति इस पूरे मामले से संबंध रखते हैं सबसे बातचीत करूंगा, सबसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। इस मुद्दे को इसी तरह लगातार उठाता रहूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पे शेयर दबा के सब तक जानकारी पहुंचाएं। ये समस्या दिखती थोड़ी मामूली है, अगर आपके घर के आसपास से नहीं जा रही है तो आपको ये थोड़ी मामूली समस्या दिखती है, परंतु ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि आप अपनी जगह का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते और बाई चांस कोई घटना दुर्घटना आंधी तूफान के चलते ही ये लाइन टूट जाए, फिर ये कहीं आपके घर में आकर गिर जाए। आप रात को सो रहे हैं अपने परिवार के साथ अपने घर में और करंट पूरी सुचारू रूप से दौड़ रहा है, आप सुबह जग कर गए, आपने टच की बालकनी, खेल खत्म। तो इस तरह की कोई भी घटना हो सकती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो तुरंत प्रभाव से रिहायशी एरियाओं से इसको हटवाया जाए। जहां लोग रह रहे हैं वहां इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसका कोई और लेआउट प्लान बनाया जाए, कोई अलग ब्लूप्रिंट रखा जाए, किसी और तरीके से इसको कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। सरकार अपना काम करेगी तभी जाकर इसमें सुधार होगा, और वो सुधार कैसे होगा, काम कैसे करेगी सरकार, जब इस जानकारी को आप सब तक पहुंचाएंगे। पूरे हिंदुस्तान तक ये पहुंचना चाहिए कि एक यूआईटी की प्रॉपरली कन्वर्टेड कॉलोनी में, जो पूरी तरह से विकसित कॉलोनी है, उसके अंदर उसके ऊपर से सभी मकानों के ऊपर से 33,000 kV की एक बिजली की लाइन जा रही है, जिसकी वजह से इन लोगों के सर के ऊपर हमेशा मौत नाचती रहती है। तो आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो पे शेयर दबा के सब तक जानकारी पहुंचाएं। मैं इसी तरह मुद्दे उठाता रहूँगा। आज थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए जोश कम दिख रहा होगा आपको। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।